रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माहे रमज़ान, है चार सू चरागा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है चार सू चरागा आया है माहे रमज़ान, है चार सू चरागा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत और आप देख रहे हैं AYDF की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन रमजान के रंग AYDF के संग और इसका खुसूसी सेगमेंट अंबिया के रंग हमारे संग। जैसे कि पिछली नशिस्त के अंदर हमने आपको यह बताया कि किस तरह शैतान ने फरेब से कसम खाई और इस कसम के साथ उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को अपनी बात पर आमादा किया। उसने उन दोनों को इस बात पर आमादा किया कि जो मेवा जिसको खाने का शैतान उन्हें कह रहा है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मना फरमाया है, वो मेवा उन दोनों के लिए जरूरी या फायदेमंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा ने जब शैतान ने फरेब से ये कसम खाई तो उसके बाद उस दरख्त के करीब चले गए और उस मेवे को खाया। उस मेवे को खाने से चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही मना किया था, उसकी हिकमतें क्या थी वो अल्लाह जानते थे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन दोनों से ये कहा था कि इस दरख्त के करीब तक ना जाना वरना तुम्हारा शुमार जालिमों में से होगा। लेकिन जब शैतान ने इतने फरेब के साथ कसम खाई और इन्होंने उस मेवे को इस्तेमाल कर लिया, उस मेवे को खा लिया, तो उसके बाद जिस्मानी तौर पर कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि जिनके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को जन्नत से उतर जाने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि कह दिया हमने उतर जाओ जमीन में और ठहरो, और तुम्हारे लिए जमीन में ठहरने की जगह है और फायदा उठाने की एक वक्त तक यानी मौत तक। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन दोनों को जमीन पर भेज दिया कि अब वो ऐसी हालत में मौजूद हैं कि वो जन्नत में ना रहें, वो जमीन पर चले जाएं और अपनी बाकी जिंदगी वो जमीन पर गुजारें कि जब तक उन्हें मौत नहीं आ जाती। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को जन्नत से उतार दिया गया, उन्हें जमीन पर भेजा गया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कुछ रिवायात के अंदर लिखा है कि 200 बरस तक अपनी तौबा की फिक्र करते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। उनके आंसू देखकर एक बार ऐसा हुआ कि जिब्राइल अमीन आए और जिब्राइल अमीन ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रोते देखा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी तौबा की फिक्र के अंदर रोए जा रहे थे कि जब जिब्राइल अमीन ने इस शिद्दत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रोते देखा तो वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ रोने लग गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से उनके रोने की वजह दरियाफ्त की। तो उन्होंने वजह यह बयान की, चूंकि उनका मकाम पहले बरतर था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जन्नत में रखा था, लेकिन एक गलती उनसे हुई, वो शैतान के बहकावे में आ गए और अल्लाह ने उन्हें जन्नत से उतार कर जमीन पर भेज दिया, तो वो इस फिक्र के अंदर रो रहे हैं। जिब्राइल अमीन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सिफारिश की और अल्लाह तक
उनका जो रोना था वो अल्लाह से जाकर वो अल्लाह के पास गए और अल्लाह से उनकी सिफारिश की, तो फिर हुआ क्या कि याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तमाम आलम इस्लाम के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जाबिर हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत ऐसी है कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करते हैं, जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो वो रहीम ज़ात, वो करीम ज़ात हमें माफ़ कर देता है। और यहां पर तो सूरत हाल ये थी कि 200 बरस तक अपनी तौबा की फिक्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पहला नबी था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़मीन पर खलीफा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये फिक्र और रोना देखा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सिखाया, एक बार फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सिखाया, उन्हें तालीम किया, उन्हें तालीम दी। क्या कहा कि उनसे कहा कि वो सीखें और वो बोलें, ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अगर तूने न बख्शा हमको और हम न तो हम जरूर हो जाएंगे। ये आयत से दोबारा पढ़ोगे यार, ये पता नहीं मैंने क्या लिखा, हम जरूर हो जाएंगे खसारे वालों में। अच्छा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें तालीम दी, उन्हें सिखाया, उन्हें पढ़ाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये कहलवाया कि ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अगर तू ना बख्शे हमको और हम ना तो हम जरूर हो जाएंगे। अबे क्यों नहीं हो रही? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया, उनको तालीम दी, उनको पढ़ाया और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहलवाया कि ए हमारे रब, हमने जुल्म किया अपने नफ्सों पर, अगर तूने न बख्शा हमको तो हम हो जाएंगे उनमें कि जो खसारे में हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये तौबा कबूल की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। इस पूरे वाक़े के अंदर हमारे लिए कुछ अहम बातें हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि जिन्हें अगर हम समझ लें तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सबसे अहम चीज़ ये है कि दुनिया के अंदर नज़र आने वाली कोई चीज़ कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, वो कोई चीज़ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हम पर हराम करार दे दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे हमें उससे रोक दिया है, तो हमें कतई तौर पर उसके करीब नहीं जाना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह सरजद होने के बाद एक ही हल है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर पेश हों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर गिड़गिड़ाएं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़रूर माफ़ फरमा देगा। यह था आज का वाक्या और आज की नशिस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको इसे सुनकर जरूर फायदा हुआ होगा। अगर हमसे बयान में कोई कमी हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ फरमाए। जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली नशिस्त के अंदर फिर आपसे कुछ नई बातों के साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक। है 400 चराग़ां आया है माह रमज़ान, है 400 चराग़ां। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, अनदर डे अनदर रेसिपी इन योर वे। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं अपने किचन में मूंग की दाल के पकोड़े और क्विक रेसिपी है। रमज़ान अभी आने वाले हैं हमारे पास, तो हमने सोचा कि आपको जल्दी से ये एक पकोड़ों की, नए स्टाइल के पकोड़ों की रेसिपी सिखा दें आज। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। इंग्रेडिएंट्स में हमने आज लिया हुआ है अपने पास 1 प्याली हमने ले ली है मूंग की दाल, और प्याली को भर के लिए क्योंकि हमारे घर में जो है वो मूंग की दाल के पकोड़े ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं। और 1 प्याली मूंग की दाल के हिसाब से अगर देखें तो ये खुश्क मसालेदार में हमने लिया है 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हमारे पास है ऑल स्पाइसेस यानी गरम मसाला, और 1 टीस्पून ही हमारे पास है नमक। ये मसाले के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप इसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी मिर्चें आपके घर में खाई जाती हैं उसके हिसाब से। और अदरक लहसुन हमारे पास है 1 टेबल स्पून,
यहाँ पर हमने बारीक चॉप कर ली हैं हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें हमने ली थी 3 से 4 अदद, और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, जिस प्याज को भी हमने फाइनली बिल्कुल चॉप कर लिया है। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखें कि हमने इस दाल को 3 से 4 घंटे के लिए इस तरह से पानी में भिगो लिया था। ये वही दाल है, और इस तरह से इसको जब आप पानी में भिगो लेंगे ये इस तरह से हो जाएगी, और फिर इस दाल को हमें मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर हम आपको दाल ग्राइंड करके दिखा रहे हैं। पानी नहीं डालेंगे, इस दाल के अंदर आप पानी जो है वो नहीं डालेंगे, या बिल्कुल अगर जरूरत पड़ रही है एंड में तो बिल्कुल ज़रा सा आप इस पानी डालेंगे। याद रखिएगा कि इसका बैटर ज़रा सा भी हमें पतला नहीं करना है, इसको बिल्कुल थिक, इसके बैटर को, इसके पेस्ट को बिल्कुल थिक होना चाहिए, और इसको जल्दी से हम ग्राइंड कर लेंगे। और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसके अंदर बिल्कुल एक स्पून कर करके पानी ऐड करेंगे, लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा आप इसके अंदर ज़रा सा भी एक्सेसिव वाटर मत डालें, वरना आपका पेस्ट ख़राब हो सकता है। गाइस यहाँ पर देखिए आप कि हम इसके अंदर ज़रा सा ये सर्विंग स्पून से हमने ज़रा इसमें पानी डाला है, बहुत गिना चुना इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि यहाँ पे देखिए हमने इसमें बिल्कुल ज़रा सा इसमें पानी डाल के, और ये पेस्ट यहाँ पर हमारे पास बन चुका है मूंग की दाल का, और इसको हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। आप देखिए कितना गाढ़ा है कि ये फ्लो नहीं कर रहा है, इसको हमें चमचे से बाहर निकालना पड़ रहा है, और इसकी कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए ताकि आपके पकौड़े जो हैं वो बिखरे नहीं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ज़रा सी भी इससे लूज होगी तो आपकी दाल जो है वो बिखरना शुरू हो जाएगी ऑयल में डालने के बाद। यहाँ पर ये हमने बाउल में निकालने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी जो है वो और मिलाया था, और अब आप फाइनल इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए। ये बेसन से थोड़ा सा गाढ़ा रखा हुआ है हमने, और अब इसके अंदर हम बाकी के ये बिल्कुल दानेदार है। यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़े थोड़े से ग्रेन्स हमें नज़र आ रहे हैं मूंग की दाल के, और इसके अंदर हम मसाला ज़्यादा अपने ऐड करें। और साथ साथ ये बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप मूंग की दाल के पकौड़े बनाएं तो प्लीज़ बाहर से बना बनाए मूंग की दाल का आटा मत यूज़ करें, क्योंकि वो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ होता है, और पेस्ट की तरह आपके मूंग की दाल के पकौड़े गीले गीले से बनेंगे थोड़े। अगर आप चाहते हैं आपके पकौड़े क्रिस्पी बने और खुश्क बने, मज़े के बने, तो आप घर के अंदर दाल को भिगो के और इस तरह से खुद पीसिए अपनी मर्जी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और यहाँ पर आप देखिए हमने तमाम मसालों को, इसमें खुश्क मसालों को ऐड कर लिया है, और इसको जल्दी से हम मिक्स कर रहे हैं। और वंस इट गेट्स मिक्स्ड तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर हरी मिर्चें और प्याज ऐड करेंगे। इसके अंदर ये बात आप याद रखिएगा कि जिस तरह से हम बेसन के पकौड़ों में करते हैं कि हरा धनिया और पुदीना वगैरह ऐड करते हैं, बाकी मसाले आप इसके अंदर ऐड करते हैं, तो आप प्लीज़ इसके अंदर वो ऐड मत करिएगा। मूंग की दाल के पकौड़ों का अपना एक अलग मुनफरिद टेस्ट होता है, और अगर आप चाहते हैं कि वो टेस्ट इसमें बरकरार रहे तो इसके अंदर सिर्फ आप प्याज और हरी मिर्चें ऐड कीजिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं ऐड करना है। सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऐड करें और आप देखिएगा कि आपके पकौड़े बहुत मज़े के और एक यूनिक टेस्ट के साथ बनेंगे। आप यहाँ पर हमारे ऑयल यहाँ पर आप देखिएगा हमने पहले से रख लिया था गर्म होने के लिए, और यहाँ पर अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसमें ज़रा सा बिल्कुल डाल के देख लीजिए कि आपका ऑयल सही हीट पर है या नहीं है, और अगर इस तरह से आपका पकौड़ा फौरन बनना स्टार्ट हो रहा है, तलना स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसके अंदर बाकी चमचे से भी पकौड़े ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारा ऑयल इसका बिल्कुल सही गर्म हो चुका है, इसलिए हमने इसके अंदर बाकी पकौड़े ऐड करना शुरू कर दिए हैं। और वंस इट गेट्स रेडी तो फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। मीडियम यहाँ पर आप देखिए हमारे जो पकौड़े हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी होने वाले हैं, और हम यहाँ पर जो है ना इसको मुस्तकिल के साथ थोड़ी देर के बाद बीच में चलाते रहें ताकि इवनली फ्राई हो जाए, हर तरह से इसमें कलर आ जाए। और यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप ये और याद रखिएगा कि पकौड़ों में सोडा खाने का बिल्कुल भी ऐड ना करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि सोडा ऐड करने से पकौड़े जो है वो आपके सॉफ्ट बन रहे हैं या कुछ, तो वो बेसन के पकौड़ों में साथ से होता है, लेकिन मूंग की दाल के पकौड़ों में हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे सोडा। ये खुद ही सॉफ्ट बनेंगे और अभी जब बन जाते हैं फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। साइज का आप देख लीजिए, हम 1 टेबल स्पून का जितना इसमें साइज एक सर्विंग में डालते हैं। और गैस यहाँ पर ये वाले पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इनको हम सर्व कर रहे हैं। और एक दफ़ा जब हमारे सारे पकौड़े जो है वो फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये मामा ने इसको सर्व किया, और यहाँ पर गैस आप देखिए कि हमारे
मसाले और ये हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। फिर आपको इसके बाद से फाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी से पकौड़े हमारे तैयार हुए। ये तैयार हुए तो मैंने इसको यहाँ पे ट्राई किया था इसका, ताकि पता चल जाए कि टेस्ट हमने किस तरह का रखा हुआ है इसका। और मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ कि पकौड़ा हमारा किस तरह का। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारे फाइनल सारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं और इसको हम चिली गार्लिक सॉस के साथ यूजुअली सर्व करते हैं और आप चाहें तो सिर्फ चटनी के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए कि किसी में आपको यहाँ पर दाग भी नज़र आएगी साबित थोड़ी सी, ये इस वजह से क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड किया था और यही वजह है कि ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छे हमारे पकौड़े तैयार हुए हैं। और ये आप देखिए हाथ मेरे से गंदे हो रहे हैं क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा बटर क्रीम का काम किया है, फ्रॉस्टिंग का काम किया, तो मेरे हाथ में पूरा फूड कलर लगा हुआ है। तो बस आप ये पकौड़े हमारे देख लीजिए और यहाँ पे हमारी रेसिपी आज की तैयार हो चुकी है।